हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर करवा चौथ DIY आइडियाज़ लेकर आई हूँ, जिसमें आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं और अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं और कबाड़ से जुगाड़ करके अपने बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो क्या किस तरीके से मैंने यहाँ पर चीज़ें यूज़ की हैं, तो उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला काम होता है हमारा इस तरीके से चुनरी लेना। करवा चौथ पर सभी लोग अपनी जो शादी की चुनरी या फिर वैसी चुनरी होती है सिर पर जरूर लेते हैं। विदाउट चुनरी पूजा होती ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार अब क्या है ना, लोग रील वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है, सब कुछ करते हैं। तो और हम चुन्नी लेते भी हैं और फिर बार बार चुन्नी इस तरीके से खिसकती है। लेकिन है ना, बहुत सारे ये वाला हैक्स भी ट्राई करते हैं, जैसे कि चुन्नी को इस तरीके से टाल लिया और यहाँ पर अपनी चिमटी वगैरह से इसको सिक्योर कर लिया, ठीक है। पर चिमटी वगैरह से सिक्योर करते हैं ना, तो जैसे कि अब हमें रील्स वगैरह बनानी होती है, वीडियोस शूट करने होते हैं, तो ना कई बार चुन्नी हटा के भी करना पड़ता है। ओनली साड़ी में या जो भी आपने कॉस्ट्यूम पहना उसमें ही करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या हमारे बार बार हटाते हैं चिमटी वगैरह, तो बाल जो हेयर स्टाइल में की होती है वो खराब हो जाती है। तो उसकी बजाय आपको मैं एक परफेक्ट DIY बताती हूँ जो कि चुटकियों में बन जाता है और आप फटाफट से इसको बना लेंगे। जब चाहे तब आप अपनी चुनरी को पहन सकते हैं, हटा सकते हैं। तो क्या करना है, आपको कोई भी पतला सा इस तरीके से हेयर बैंड ले लेना है। तो आपको इस तरीके से अपनी चुन्नी को इस तरीके से रखना है और आप सुई से छोटे छोटे से टाँके लगा सकते हैं, ठीक है। और पता भी नहीं चलेगा और आपकी चुन्नी को भी कोई हार्म नहीं होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप डबल साइडेड टेप का यूज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको टेप लगानी है और बस इस तरीके से नॉर्मल यहाँ पर निकाल लेना। दे मेक श्योर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी सी टेप कट गई थी, बिकॉज वीडियो शूट कर रही थी तो जल्दी में ऐसा हो गया। पर आपको टेप परफेक्ट जितना भी आपके हेयर बैंड की ब्रॉडनेस हो उतना ही लेना है, ठीक है, अदरवाइज आपके बाल चिपक जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको हेयर बैंड को लगा लेना और ये देखिए आपकी चुनरी बनके तैयार। आप चाहे कितना भी घूमेंगे, कुछ भी करेंगे, आपकी चुनरी खिसकने वाली बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको आगे रखना है तो आप आगे रख सकते हैं, पीछे रखना है तो आप पीछे रख सकते हैं। कैसे भी रखिए, कैसे भी फ्लॉन्स करिए, आपकी चुनरी जो है अपने टच से मस नहीं होगी। एंड जब भी आपको इसको हटाना हो तो आप बहुत ही ईजी तरीके से हटा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। एंड अगेन अगर आपको लगाना है तो आप परफेक्ट फिर से बस जैसे नॉर्मल आप हेयर बैंड लगाते हैं ना, बस उसी तरीके से आपको इस तरीके से अपना हेयर बैंड की तरीके से इसको लगा लेना है एंड आपकी चुनरी फिर से टक हो जाएगी। तो आप इस तरीके से करवा चौथ पर अपनी चुनरी को तैयार करके रख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो गाइस, मैं यहाँ पर इस तरीके की इयरिंग्स लेकर आई थी। तो ये DIY सोचा नहीं था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने चलो शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, इतने हैवी से मैं इयरिंग्स लेकर आई थी अपनी मतलब ड्रेस पे पहनने के लिए करवा चौथ पर ये ना थोड़े से जब मैंने ट्राई किया ना तो हैवी वेट हो रहा था। और आप लोग मेरे कान की हालत तो देख ही चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो मैं एक बार दिखाती हूँ। मेरे जो कान के होल्स है ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं। मैं कुछ नहीं पहन पाती हूँ विदाउट ईयर चेन, ठीक है। इसीलिए मैं डेली में तो कभी इयरिंग्स पहनती नहीं हूँ। अगर वीडियोज़ वगैरह शूट करती हूँ तो हल्का सा डाल लेती हूँ। तो उसके लिए मेरे पास कुछ था नहीं ईयर चेन वगैरह और मैं पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती थी। और मुझे जिस तरीके की चाहिए थी ईयर चेन वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिल रही थी, क्योंकि इसके साथ अमेरिकन डायमंड वही वाली जाती जो कि मिल भी नहीं रही थी और एक जगह मिली तो काफ़ी महंगी मिल रही थी। तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया, हम कि चलो घर पे कुछ DIY करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये रबड़ पड़ी हुई थी, ठीक है, जो बालों में लगाते हैं, उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से कट किया है, थोड़ा सा गैप छोड़ के। अब इसमें मैं अपनी इयरिंग्स को इस तरीके से डालूंगी। ये नेट फैब्रिक होता है, थोड़ा सा मसलिन वाला नेट फैब्रिक होता है, तो इसमें कहीं पर भी डालिए इजी टक हो जाता है। और बस उसके बाद आपको अपने कान में इस तरीके से डाल लेना है। इसी तरीके से बहुत सुंदर सुंदर सी रबर बैंड आते हैं जिनमें डिजाइन वगैरह होती है, तो आप उनसे इस तरीके से ईयर चेन बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से पीछे से आपको इसको यहाँ पे ऐसे डालना है और फिर जो भी आपको इसमें पेच लगता है, डाट वगैरह लगती है ना, आप उसको इसमें इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये देखिए आपका परफेक्ट ईयर चेन विद इयरिंग्स बन के तैयार हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। और देखिए बहुत ही सुंदर लगता है और शाइन भी बहुत गजब की कर रहा था। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोजअप से दिखाती हूँ, ये देखिए कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है। तो मुझे तो परफेक्टली सही बहुत ही अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लुक लग रहा था इसका। आपको कैसा लगा मेरा ये DIY वाला आइडिया, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स के लिए गाइज मैंने यहाँ पर लेड ली है, बिकॉज मुझे फ्लैट सरफेस वाली चाहिए थी, क्योंकि जो वैसे थोड़ी सी ऊपर की तरफ उठी होती ना उनमें सही से डेकोरेशन नहीं हो पाता, क्योंकि हम कोई भी चीज़ चिपकाते हैं ना तो सही से परफेक्टली नहीं चिपक पाती है।
थोड़ी थोड़ी सी सिकुड़न सी रह ही जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपनी प्लेन जो लिड थी ना, उसका जो ऊपर का हैंडल होता है वो ब्रेक हो गया था, टूट गया, तो मैंने उसको हटा दिया और इस तरीके से इसको लिया है। ठीक है, अब इसको मैंने इसके वेलवेट शीट का यूज़ किया है, और जो कि मार्केट में 10 से 15 रुपए की बहुत बड़ी मिलती है। इससे आप एक दिन बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेविकॉल से मैंने इसको चिपका दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके काटा था मैंने, जिससे कि अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा दूंगी, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम राउंड सर्कल में कोई भी चीज़ चिपकाते हैं तो उसमें श्रिंकनेस आ जाती है। ठीक है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बस फेविकॉल लगाती जाऊंगी और इनको इस तरीके से चिपकाती जाऊंगी। बस थोड़ा सा आपको फेविकॉल लगाना है और इस तरीके से चिपकाते चले जाना है, तो बहुत ही ईजी से चिपक जाता है। इसमें आपको ग्लू गन की भी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल फेविकॉल से भी इसको इस तरीके से चिपका सकते हैं, ईजी चिपक जाएगा, क्योंकि ये कपड़े पे ही हल्का सा वेलवेट का जो फैब्रिक पड़ा होता है ना वो होता है। अब मेरे पास यहाँ पर घर पे ही चेन पड़ी हुई थी, ऐसे आप घर में देखेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ कबाड़ जरूर मिल जाएगा। कबाड़ तो नहीं, वैसे तो मैं इसको यूज़ करती हूँ, लेकिन DIY में अक्सर ज़्यादा जाती है ये मेरी। तो यहाँ पर देखिए डबल साइडेड टेप को मैंने यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गैप पर इस तरीके से चिपका दिया है। इस तरीके से आपके पास इयररिंग्स वगैरह हो, आप उनसे भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास नेकलेस वगैरह उनसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो चेन है उसको इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। तो गाइस बीच में जो है मैं कुछ ज़्यादा नहीं चिपकाऊंगी, जैसे स्टोन्स वगैरह या फिर मिरर्स वगैरह, बिकॉज बाहर वाली जो आती है ना उनमें बीच में भी चिपके होते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा जो सामान वगैरह हम रखते हैं ना, तो जैसे अब हम इसमें अपना गिलास रखेंगे, लोटा रखेंगे, फूल वगैरह रखेंगे, तो ना वो लुढ़कते हैं, और इसलिए मैंने यहाँ पर बीच में इसको डेकोरेट करना अवॉइड कर दिया। बस किनारे से किया, क्योंकि इतना ही दिखता है, और है ना वो दिखता है तो बिकता है, बस वही चीज़ थी। और यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास लीव्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनका भी कुछ यूज़ करते हैं, कुछ यूनिक सा बना देते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 3 लीव्स को मैंने इसमें यूज़ किया है इस तरीके से। अभी देखिए हमारी DIY थाली बनकर तैयार है। तो बहुत ही सिंपल सी बनाई है मैंने, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब इस तरीके से देखिए थाली तो तैयार हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी छलनी की, तो चलिए हम फटाफट से छलनी को भी तैयार कर लेते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं छलनी की। तो ये छलनी मेरी शादी के टाइम की छलनी है। शादी को 15 साल हो गए हैं, तो इसको भी 14 साल हो गए हैं, क्योंकि मतलब 15वीं तो मैं रखूँगी ना इसलिए। और इसको भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ, तो घर की चीज़ों से ही मैं इसको डेकोरेट करूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसके लिए मैंने ईयरिंग्स लिया है, ईयर चेन लिया है, एंड एक मेरा चौकर नेक पीस था उसको टूट गया था, तो उसका यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ये पूरी तरीके से टूटा नहीं है, एक्चुअली वेयर कंडीशन में है। जब भी मैं इसको वेयर करना चाहूँगी तो ईजी वेयर कर सकती हूँ। बस इसके साइड के होते हैं जैसे उनको मैंने निकाल दिया है चेन को। और ये देखिए अब ये यहाँ पर ये चेन में होल होता है, इनमें भी होल होता है, तो दोनों के होल में मैं यहाँ पर एक इस तरीके से बुंदा टाइप इयरिंग्स होता है ना, तो उसको इस तरीके से दोनों में डाल के, और बस नेट में तो हमारी हर जगह होल होते ही हैं, तो बस इसको इस एक दूसरे के साथ इस तरीके से डाल के, और हमें बस छलनी में जो है ना टक कर देंगे इस तरीके से। देखिए तो इस तरीके से छलनी में कहीं पर भी आप इसे टक कर दीजिए, बिकॉज इसमें तो हर जगह होल ही होल होते हैं, तो आप कहीं पर भी टक कर दीजिए। एंड पीछे से इसका पेच वगैरह जो अच्छे से आप लगा दीजिए। और ये देखिए इस तरीके से ये हमारा एक साइड का बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो ईयर चेन है आप इसको कहीं पर भी टक कर सकते हैं, लाइक आप इसकी छलनी में भी टक कर सकते हैं, या फिर छलनी में जो फैब्रिक लगाया है उस पर भी टक कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कुछ ये इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही सेम हम अदर साइड भी करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड हमारा ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया। बहुत ही सुंदर सा DIY हुआ है ये इस पे। और इस तरीके की आपको बाहर मार्केट में भी छलनियाँ नहीं मिलेंगी, आप जाएं तो चेक कर सकते हैं। तो गाइस अब नेक्स्ट इसी में ना ये जब मैंने इतना किया, तो इसके बाद ना ये थोड़ी सी मुझे छलनी भी डल लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस पर भी कुछ ना कुछ चीज़ का यूज़ करते हैं और इसको भी थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। इसके अलावा अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, मेरे पास लीव्स पड़ी हुई थी, तो मैं ऊपर की साइड इसको ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस इस तरीके से लीव्स लगा दिए। 3 लीव्स का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, क्योंकि हमने अपनी छलनी में भी यूज़ किया है, तो छलनी में किया है तो थाली में भी ज़रूर करेंगे। अब ऐसा मिरर मेरे पास थे नहीं और पैसे वेस्ट करना नहीं चाहती थी मैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गिल्डर सीट से इस तरीके के छोटे छोटे से सर्कल काट लिए और इनको एज अ मिरर मैंने अपनी छलनी पर यूज़ किया है। एक तरीके से मैंने अपनी छलनी पर छोटे छोटे से चांद क्रिएट कर दिए हैं, तो इस तरीके से आप अपनी छलनी को चांद से सजा सकते हैं। तो ये था मेरा छलनी का DIY। आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए इस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी छलनी वगैरह को। देखिए बहुत ही सुंदर लगती है।
इस तरीके से। और वीडियो वगैरह जब हम बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप्स की तरफ। और नेक्स्ट टिप्स भी मेरा इसी चीज़ से रिलेटेड है कि आप किस तरीके से मनी सेविंग कर सकते हैं। हे गाइस, तो करवा चौथ हो या शादी हो कुछ भी हो, तो हमें हैवी जो सेट पहनने का मन करता है कि हम चलो गले में कुछ हैवी सा पहना। अब हमारे पास कुछ भी हैवी नहीं होता है, तो आप इस तरीके से 2 नेकलेसेस को जोड़ के या 3 नेकलेसेस को जोड़ के जितना हैवी चाहिए आप उतना हैवी इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 नेकलेस को जोड़कर एक बहुत ही अच्छा सा बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से वेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं 3 नेकलेस को पहनने वाली हूँ। तो पहला वाला नेकलेस देखिए मैं इस तरीके से पहन के बिल्कुल नेक से इसको इस तरीके से चिपका दूंगी। और फिर इसके बाद जो है दूसरा इस तरीके का है नेकलेस मेरे पास, तो इसको भी मैं पहन लूंगी। और ये देखिए इसको भी कुछ इस तरीके से रखूंगी, इसको पूरी तरीके से उससे मर्ज नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा इनमें गैप रखूंगी। और ये देखिए कितना हैवी सेट बन के हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप वेडिंग हो, करवा चौथ हो या दिवाली हो, आप किसी पर भी इस तरीके से DIY ट्राई कर सकती हैं। बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो गाइज ये था मेरे आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। आई होप कि आपको पसंद आए हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगेन मैं फिर ऐसी DIY के साथ मिलूंगी। बाय बाय।